रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आने का अनुमान लगाया जा रहा है और एक्सपर्ट्स की माने तो भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रह सकता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़ते जाएंगे और देश में छोटी से बड़ी चीजें महंगी होती जाएंगी। लेकिन भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने भारत को एक आसान रास्ता सुझा दिया है। रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूस भारत को डीजल और पेट्रोल सस्ते दामों में देने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि रूस भारत को सस्ते में क्यों बेच रहा है तेल। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस चौतरफा घिर चुका है। कई देश उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका ने तो रूस के तेल और गैस को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि कई यूरोपीय देश ऐसा करने की तैयारी में हैं। बदले हालात में रूस अपने तेल और गैस समेत अन्य कमोडिटीज के लिए नए बाजार तलाश रहा है। इसीलिए रूस भारत को सस्ते दरों में तेल बेचने को तैयार है। क्या भारत पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर खरीदेगा तेल? भारत अपनी जरूरतों का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। रूस से भारत करीब 2 से 3% तेल खरीदता है। चूंकि अभी कच्चा तेल की कीमतें 40% ऊपर जा चुकी हैं, भारत सरकार इंपोर्ट बिल कम करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रही है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत का इंपोर्ट बिल $50 बिलियन तक बढ़ सकता है। रूस के इस कदम का सीधा फायदा भारत को भी मिलता दिख रहा है। रूस से मिले भारी डिस्काउंट ऑफर के बाद अब भारत उससे सस्ते में क्रूड ऑयल और अन्य कमोडिटीज खरीदने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत रूस के इस डिस्काउंट ऑफर पर विचार करने लगा है। रूस से क्रूड ऑयल और कुछ अन्य कमोडिटीज को डिस्काउंट पर खरीदने का ऑफर मिला है। इसका पेमेंट भी रुपया रूबल ट्रांजैक्शन से होगा। भारत के लिए कैसे फायदेमंद होगा रूस का ये ऑफर? आपको बता दें कि रूस ने न सिर्फ कच्चा तेल सस्ते में देने का ऑफर दिया है, बल्कि अदर कमोडिटीज को भी रूस सस्ते में देने का ऑफर दे रहा है। इसका पेमेंट भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपए को रूबल में कन्वर्ट करके होगा। ऐसे में भारत अगर रूस के प्रस्ताव को मानता है तो भारत में महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि रूस पर जिस तरह से पश्चिमी देश और अमेरिका सख्त हैं, भारत के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। इस कारण सरकार सस्ते तेल के साथ ही रूस और बेलारूस से दूसरा सामान खरीदने पर गौर कर रही है। इससे सरकार को खाद्य सब्सिडी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है।